बुधन पॉडकास्ट के 8वें एपिसोड हम थारा स्वागत करते हैं। हम ये धंधा रोजगार करी करज तो मारा न मारे टाबरा का गुजारा करते हैं, मारे टाबरा को पालते हैं। पर इस कोरोना ने मारा सीओ भी छीन लिया। इस कोरोना के वजह से हमारे धंधे रोजगार कितना बर्बाद हो गए और इस महामारी भी हम हमारे धंधे रोजगार कितना संभाली कर रखे, उसके बारे में आज का एपिसोड है। एक दिन ठुकराएगी मौत, महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हम काम तो ऐसे मूर्ति का ही करते, गणपति का करते, शिवाजी महाराज बनाते, दुर्गा माँ बनाते, फिर जो भी मूर्तियाँ है वो सब मूर्ति बनाते, कोई स्टैचू वगैरह भी बनाते ऑर्डर मिलने से। ऐसे पीओपी का काम करते हम मूर्ति का, और गणपति बड़े बड़े भी बनाते, छोटे भी बनाते। कितने सालों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं? मूर्ति तो ये भी हमारे समझो ने हमारे बड़े से बड़े पूर्वज दादा परदादा था तब से ये बनता ही आ रहा है। अभी हम तो समझो कि चौथी पीढ़ी है, बाकी 5-6 पीढ़ी पीछे से चलता ही आ रहा है ये। मेरा डेकोरेशन का धंधा, कितने वर्ष के रहने? मेरा डेकोरेशन पेड़े के खाते तो समझो लगभग 7-8 वर्ष है। बाकी यो धंधा मेरा समझो 30 वर्ष इस लाइन में। तेरी खुद की दुकान है? हाँ, पहला हूँ नौकरी करता था, एने नौकरी ने एने कॉन्ट्रैक्ट पर समझो लाइटा का काम करता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे अब ये क्या है कि मेरे पेड़े के समझो जो भी ऑर्डर आते थे, जो उठसू सामान वामान ले आता था वो मेरे को महंगा पड़ता था, कार्टिंग ना वो महंगा पड़ता था। वो धीरे धीरे करी कर मैं मेरा खुद का કર્યા। હું એક સાઉન્ડ લાઈનમાં અહીંયા मेरा साउंड का धंधा डीजे साउंड कितने वर्ष से समझो डीजे साउंड? समथिंग 8-1 वर्ष સુધી मेरा धंधा है। 8 वर्ष पहला का जब मारे बाप जीवता था उस टाइम हमारे पापा ने डेकोरेशन गिरा, पीछे हमको डीजे के लाइन में आई हमारे पापा ने इन्वॉल्व करे थे। जी डीजे का धंधा यानी इसमें क्या करता था यानी डीजे के? इसमें का किसी का मैरिज हो जी, जो डीजे जान निकलती है, घर मेहंदी रात पीछे ग्रह शांति है, उसका मैं डीजे बजाई कर हम एंटरटेन कराते पब्लिक को। यानी तो ऑपरेटर का? हाँ, हूँ एक ऑपरेटर है, डीजे ऑपरेटर हूँ, खुद प्ले करता है डीजे को। हाँ जी तो मैं शिक्षा दिया कर तो खुद से समझो का? नहीं एक्चुअली शिक्षा तो करो हूँ, पण ते खुद की वस्तु थी जी हम अपने घना ध्यान दिया ना, घना सारा हम इन्वॉल्व हुए धंधे में जी, हमको खुद को आया ना, हम हमारे खुद के मेहनता पर सीखे। इसका नॉलेज दिया जो डीजे का तो? हाँ मतलब सुनता थिया घना सारा, ऑनलाइन घना सुनता थिया, पीछे न्यूक्लियर ऐसे जो आते थे नवे नवे उस टाइम में, उनको देखी कर मेरा भी एक जुनून जाग गया था डीजे बनने का जी। हूँ ध्यान देकर डीजे बन्या। भण्या नहीं तो भण्या थी? मैं हूँ भण्या कड़े एक्चुअली हूँ 3 ચોપડિયા જ बनोड़ा વધારે कड़े बने हूँ। मेरा एक्चुअली डीजे का बिजनेस है और वो सिंगर भी है, प्रोग्राम करता है, म्यूज़िकल शोज करता है। म्यूज़िक के अलावा दूसरा कहीं नहीं। मेरा हॉबीज़ भी म्यूज़िक है, मेरा बिजनेस भी म्यूज़िक है और सब कुछ मेरे लिए म्यूज़िक है। हम लोग ढोल शहनाई बजाते हैं शादी में बजाते हैं, नवरात्रि में बजाते हैं, जैन देरासर का प्रोग्राम रहता है उसमें बजाते हैं, लगन प्रसंग में बजाते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से हमारा कोई धंधा है नहीं। हम छूटक मजदूरी करता, बाजी मार्केट में जाता था, पर जब से लॉकडाउन लग गया, जब से 3-4 महीने का लॉकडाउन हुआ था, तब से हम बेकार हो गया थी। और औरतें बच्चे लोग हैं, बहन बेटे आए, वो बंगले के काम पे जाती है, बंगले के काम पे जाती है तो उसमें क्या महीने का
500-600 रुपया मिलता है, तो उसमें हमारा गुजरान चलता नहीं है। मेरे घर में टोटल 4 और 5 माणस है। टाबर की भी मजूरी बंद हो गई थी। छोरा गाड़ी चलाता था, मजूरी अब जाता था, उससे भी मजूरी कोरोना की सब बंद हो गई थी। हूँ पहला बैंड में जाता था, बैंड भी बंद हुई घोड़े, आखा बंद हुई घोड़ा। उसके कोरोना में भी हूँ तो भी कड़ी काम भी गया, पर उठा भी कोई कड़ा ले जाते थे। वो काम धंधा मिलता था नहीं, उठा नाका भी कड़ा भरा होता भी था, तो पुलिस वगैरह ही जाते थे, मारा को नशा ही देती थी, डरा के लस्सी जाते थे। उसमें 7-8 महीना तक हम मूर्ति का काम करते। फिर जब बारिश का टाइम होता है तो बारिश के टाइम में हम मूर्ति का काम होता नहीं है बारिश के टाइम में, इसलिए हम 2-2.5 महीना सब्जी मंडी में या इधर कहीं भी हमाली कर लेते हैं। इससे अपना घर गुजारा चल जाता है, क्योंकि पूरा आकार बनाना पड़ता है। गणपति बप्पा ऐसे नहीं बनते, उसको बनाने के लिए 5-5, 6-6 महीना हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते, तब जाके हमको 5-6 महीने की सहूलत मिलती है और हम आराम से बैठ के खा सीखते हैं। कोई बोले पीओपी खाने से ये हो जाता है, कोई बोलता है पानी में गलता नहीं है। तो जैसी जो वस्तु है वैसे हम जैसी बनाते कि भाई रहे 1 दिन रहे 2 दिन में वो गिल सीखती है, पर ज़्यादा बड़ी बनाने में वो थोड़ा दिक्कत होता है, हम भी मानते हैं। पर पीओपी की वस्तु बंद कराने से हमारा धंधा बहुत चौपट हो जाता है। एकला तो हूँ है नहीं कि भाई एकला ऑर्डर करी आवा, सामने मेरा कारीगर को भी भरने पड़ते। अभी छन क्या क्या किसी का माल सामान ले आता हूँ, उसका भी पैसा भरना पड़ता है। टोटल इतना तो माल है नहीं मेरे, उन्हाना व्यापारी है, कोई बड्डा तो है नहीं। कभी को कोई सपोर्ट हो कि भाई वो कर सकते हैं। अमुक मेरे टाबर काम करते हैं जी, मेरी मजूरी भी थोड़ी घनी बंची जाती है, नहीं तो अगर अक्खी मजूरी में देने जावा तो मेरे 30-35% तो मजूरी चली जाती है। मेरे को प्रॉफिट समझो 20 से 25% होता है, समझो अक्खे ऑर्डर में ही पिछन वो भी मेरा चल रहा है, जो हम खुद मेहनत नहीं करे तो वो खुद इतनी मेहनत करता है। लॉस तो घना सारा हुआ हमारे धंधे पर। इधर के जब तीसरे महीने से लॉकडाउन चल रहा थी जी, चौथा न 5वां महीना हमारे लगभग समथिंग 7-7.5 लाख रुपए का मेरा प्रोग्राम का शेड्यूल दिया, वो टोटल का फेल होएगा जी। मुझको घना सारा लॉस हुआ, उसके कारण घर में भी थोड़ा तकलीफ़ा हुआ ना। घना सारा मैं विचारा कि कहीं दूसरा काम करा, पण कहीं कड़ो हुआ न इदा विचार कि अब चालू होंगड़ा पण धंधा कोई चाल्या नहीं जी। दाई के अभी सुधी भी दाई बैठे हम हमारे हल्ला पर। लॉकडाउन में तो हमने कभी लाइफ में हमारे ऐसा दिन नहीं देखा होगा जैसा दिन हमने लॉकडाउन में देखा, और मांग के भी खाया। क्या करके खाया, हम धंधा इतने कलाकार होके भी मांग के खाया, क्योंकि लॉकडाउन में हालत ऐसी हो गई थी सबकी कि भाई इधर खाना मिल रहा है, वहाँ भागो कुत्ते की तरह, वहाँ खाना मिल रहा है, वहाँ जाओ लेने के लिए। तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके लाइन में खड़े रहना है, और वो लाके फिर वो खाया, कोई दाल चावल वगैरह दिया, तो वो ला के खा के लॉकडाउन में हमारा टाइम निकला। कम से कम 1.5-2 महीना तो मैं घर में ऐसा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में कभी भगवान में बोलो ऐसा दिन मत लाना। उसका बात तो कड़म मिले, बाकी उससे पहला के थी, पर आखे सारे जिधर लॉकडाउन लग गया जी, प्रोग्राम सारे के सारे कोरोना के वजह से कैंसिल हो गया। आखे ब्याह कैंसिल हो गए, शोज कैंसिल हो गए जी, घना नुकसान हुआ। सरकारी सहायता कोई कड़ मिली, समाजा की रीति मिली थी। जो हमारे बड़े गणे व्यक्ति थे, वकील थे, ये थे वे थे, वे किट्टा हमारे को दे जाते थे 8-8 दिन में दे देते थे ना, हम खाते थे गरम पकाई। जो तेल दाल चावल आटा बका बड़े गणे हमारे जो समाजा के वही थे भी दे जाते थे हमारे को। बाकी सरकार के वजह से हमारे को कहीं नहीं मिला। उस टाइम में जो थिया मेरे वो ही हमू खाया पिया नाई थिया। ये देखा छेले ये राशना के दुकाने जो हम राशन ले आते थे, अमुक रहता थे छोरे को ये हम भाजी डबल बेचते थे। हम ये पुड़िया नाश्ता बेचते थे, नाश्ता बेची कन भी घर चलाया। अना अमुक क्या कि थोड़ा का घना कर्जा लेकन भी अब बैठा।
उसकी भी अब मेरे अब कर्जा भी मेरा मैं कहते दही दंगड़ा ले नवरात्रि दिवाली में दंगड़ा अब ये नवरात्रि दिवाली भी बंद होगी। लॉकडाउन नहीं होता सपोज हाँ। तो कितने लोगों को मिलता है, रोजगार मिलता है नवरात्रि में? सबको मिलता था हमको, सब छोटे हमारे बच्चे जितने भी लड़के वो सब चले जाते थे, कोई भी लड़का घर पे नहीं रहता था क्योंकि हमारे ढोल वाले बजाने में होशियार है और नवरात्रि में ही बजाते थे और सब होशियार है बजाने में, तो उसके लिए हमारे बच्चे भी घर पे नहीं रहते, उसको ही लेके जाते थे, बड़े बड़े पार्टी वाले भी उनको लेके जाते थे। आप लोग कहाँ कहाँ बजाने जाते हैं? आप लोग पूरे अहमदाबाद में या गुजरात में कहाँ कहाँ जाते हैं बजाने? हम नौसारी, सूरत, बड़ौदा, MP, मंसूर, फिर उज्जैन। जब पैसा था तो हम सीजन भी करते थे, अभी जिसे कर्जा लिए ला तो आगे से और लिए ला तो और डबल तो कोई देने वाला है नहीं हमको, पहले से बोलेगा इसका व्यवहार आगे ही ख़राब हो गया हमारा। नहीं तो हमारा जिस घर में जाओ 50,000 मांगो तो हमको मिल जाता था धंधे के लिए कि भाई मैं गणपति बना रहा हूँ, तो वो धंधे के लिए मिल जाता था। आज मेरे को लोग रुपया तक नहीं देते हैं, बोले क्या धंधा करेगा? मैं बोलूँ गणपति निकालोगा, बोले वो POP का तो बंद कर दिया है, तेरे को मिट्टी का काम कहाँ आता है? 10,000 का काम कर रहा जी, मार को 12,500 रुपया बंची रहा। उसका मैं भी अब क्या है कि समझो जो कारीगर भी आई रहे नहीं भाई हम पेड़े में नहीं आवा भाई, वो कोरोना चल ही रहा, हमारे पेड़े में भी अमुक इतने किस्से हो गए कि जिसकी कोई हद नहीं। अमुक तो समझो अपने मोती मरे पण वो नाम लगी गया कोरोना का, वो कोरोना काल में ही आखे धंधे भी बंद है, आखा मजूरिया भी बंद है, हमारे पेड़े खाते का जो धंधा चलता वो भी बंद है। जब ये 5 महीने के लिए दुकान बंद थी जी, भाड़ा कितना दे दिया? अजी भाड़ा दिए आज कड़ा मेरा 6 महीने का भाड़ा चड्डी का, लाइट बिल आवड़ा, लाइट बिल पड़ा अजी थोड़ी तो मैं लाइट बिल नहीं भरा आज की तारीख में भी। उसका भी सेठ नाटक करते हैं कि भाई ऐसा है तैसा है, आना तो आओ नहीं तो नहीं आओ, कभी गाड़ी आती कभी गाड़ी खड़ाती, तो उल्टे भी आ सकते हैं, घर भी आ सकते हैं। हम सेठा को कहीं करते हैं कि भाई मारो भाई खर्चा पानी तो दे, तो सेठ एक का जवाब देते हैं कि भाई खर्चा पानी तो कहीं नहीं मिल रहा, नहीं करता आओ नहीं तो घर पे चले जाओ। पगार पड़ा रोकड़िया काम करते हैं, जिदा का भाई कोई लेडीज माल लेना है, जेंट्स माल लेना है तो एक कट्टा हम उठा उसके 10 रुपये मिलते हैं। जिदा का भाई मैं 20 कट्टे उठाए तो मुझको 200 रुपया मिले। इधर हम सवेरे 5:30 बजे जाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे आते हैं। कि समझो कोई ऑर्डर 15-20 हज़ार का करता था, अब वही ऑर्डर मेरा चल ही रहा है, कोई 4,000 कोई 5,000 कोई 6,000 हद में 7-8 हज़ार इतना काम कर रहे जी। वो हमारे को मिल ही कितने रहे छेले 1,000-1,500 रुपया हमारा बचता जी। वो 1,000-1,500 में घर चला हुआ का इतना परिवार है, 10 मानस है मेरे घर में। छोरे का भी इतना टेंशन है कि जी वो उन्हें रिक्शा भाड़े की लेकर अब भाड़े की रिक्शा चलाना चालू करी। नाना छोरा काम में अब जाता था, नाना मोटा काम वो भी समझो धंधे है नहीं जी, उनने भी काट दी है। उसके वजह से हम एकदम बेकार हो गए। हमारी हालत ऐसी होगी है ना कि हम ना बोली सिक्का ना करी सिक्का। बाकी बाहर जाओ क्या सेठ किदा बड्डा ज माणस गिनते हैं। काम तो आई रही थी पण मारकू इदा कही रहे थे कि भाई तम पोलिश परमिशन लो जी। हम एक सरदार नगर भी गए थे અને કોઈ પટેલ સાહેબ કરી કરતી આપી उसका बात करी जी उन्ना सडनली ना पाड़ी दी कि भाई डीजे को कोई अलाउड करा, तो भी हम दब्बी छप्पी एक काम लिया भी ना। उठ पुलिस आई गए, हमको पकड़ने की कोशिश करी जी। हम 1,000 रुपया देकर उठ छुट्टी कर हम हमारे घर आई गए, यानी कि धंधा हमको कड़करन दे रहे हैं। घर में ही हुआ एक मेरा भाई है मेरे से बड्डा गौरव उसका नाम है, वो भी साथी करता मेरे साथी। अच्छा वो मेरी जैसी हालत है वही के वही हालत उसकी भी है। वो डर के मारे बोले भाई कोरोना बाहर चलता है तो कोई इंसान कैसा है कैसा है कैसा नहीं कैसा, इसके लिए डर के मारे वो बुलाते नहीं है। जहाँ 4 आदमी जाते थे वहाँ 1 आदमी या 2 आदमी बुलाते हैं। 4 आदमी को बोले 4 आदमी मत आना, 1 आदमी आओ जहाँ 2 आदमी आओ। मिल एक्चुअली नवरात्रि में ही 10 उन्होंने आया था कि भाई 200 लोगों की अलाउड करोड़ा, पण पब्लिक का दौर ज पैसा नहीं थी, सोसायटी में ज पैसा नहीं थे। एक्चुअली हूँ जड़ा जड़ा सोसायटी में काम करता थी नवरात्रि में ही, वो नवरात्रि में हूँ उनका दौर गया, उनको फ़ोन करी पण उन्होंने भी सडनली ना पाड़ी थी कि भाई हमारा सोसाइटी में इतना फंड है नहीं जो कि हम तुमको दे सिक्का जी। उन्होंने भी मार को इधर निराश करी कर उल्टे घलाई दिए। कड़ी ऑर्डर नहीं मिले? नहीं जी, मार को ऑर्डर कोई नवरात्रि में भी नहीं मिल रहा ना गणपति में भी। मतलब यो 2020 का तो हमारा पूरा साल फैल जा रहा। नहीं ये कला तो ख़त्म होगी नहीं,
70 बरस हो गए। ये तो भगवान के टाइम में भी यही साथ था, ढोल शहनाई। ये तो डीजे बीजे तो अभी निकला, जुमा 8 दिन। बाकी तो हमारा तो ये बरसों का धंधा है, बाप दादे का, समझा। तो वो तो हमारा चलता ही रहेगा। देव दुस्तान मंदिर में ढोल शहनाई में बच्चा पैदा होता है, बच्चा मर जाता है, तभी ये शहनाई बजती है। इतना मतलब हमारा फेमस है। थोड़ा टाइम बेस से आज हमको तो लग गया कि अब चालंगड़ा पण कोई सा गाइडलाइन मिली ना हमको कि भाई हमारा साउंड सिस्टम चाली सकता। जी मैं द विचार है कि भाई हूँ कहीं दूसरा मेरा धंधा के रहा जी। मैं अन मेरे वाइफा नमू चिकन दाने की लारी गिरने की प्लान करी थी, पण उसके साथ भी मेरा एक थोड़ा किट फिट होगी यही पैसे के बारे में, क्या पैसे थे ना ही घर में आई जी। उसको थोड़ा डर लग गया कि हम बैठे बैठे कब सुधी दिन काटेंगे जी। मेरी ना मेरे वाईफाई किटपिट होगी ना, वो आज मेरे साथ ही कड़ा वो उसके घर चली गई ना, यही कारण पैसे का थिया। पर फिर भी मेरा यो प्लान है कि ना छुटका हूँ, मेरी खुद की लारी मेरे दुकानी आगा एक सैंडविचा की लारी हूँ घेरने की प्रयास करी रहा અને जितना हो सके तरह जल्दी हूँ वो सैंडविचा की लारी घेरना मजबूरी ज कहवाई हो। बाकी तो जो मेरा धंधा जो क्या कहते हैं 4-5वें महीने का मेरा 8.5 लाख रुपये का बिल खरीदाई पेंडिंग हम पड़ा जी। सपोज के मजबूरियाँ मज हूँ यो सैंडविच लारी घेरना। आज छोटा मोटा काम रहेगा, मंदिर का काम तो बोले बुला लो तुरिया वालों को, बजा ले 2 मिनट, आधा कलाक 15 मिनट बजा के फिर वो है जो 1000-1100 लेने का होगा, उधर 500-400 दे के हल भाई जाओ, तुम्हारा काम है 2 जने। बस ऐसा गुजारा कर रहे हो और क्या। हमारे हत्ता में अगर कहीं होता तो हम तो यही चाहते क्या मेरा धंधा चालू होना चाहिए ना। हम अजी भी एक टच करेंगे कि कि मेरा फील्ड यही है, मेरा करियर यही है, तो हूँ इसको ख़त्म तो नहीं जाऊँ दंगड़ा, पर हूँ वेट करेंगड़ा कि भाई मेरा धंधा पुट्ठा चालू होगा है ना, मेरे को काम मिल रहा जल्द से जल्द मेरे धंधे में। इस कोरोना ने हमारे जीवना पर અને हमारे धंधे पानिया पर क्या असर करी उसके असंख्य किस्से हैं जो कि एक एपिसोड में बताना पॉसिबल करा। इसलिए हम इस कोरोना के वजह से हमारे समाज के धंधे पानिया पर क्या असर पड़ी उसके लिए 2 एपिसोड बनाए। बुधन पॉडकास्ट का 9वां एपिसोड भी धंधे पानिया को अन रोजगारा को लेकर है। हम आने वाले एपिसोड हम देखेंगे कि हमारे समाज को अन दूसरे गरीब समाज को इस कोरोना के दरमियान अपने धंधे पानी टिकाने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा।